गुना में जिहादियों का उपद्रव, सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हिंदुओं से की मारपीट, पुलिस पर भी किया पथराव। लुधियाना में गिल रोड स्थित प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जालौन में अवैध तरीके से बनाई गई दुकानदानों पर चला बुलडोजर, नगर पालिका की टीम ने लिया एक्शन। बरेली में बिजली कटौती से जनता परेशान लोगों से सुभाष नगर उपकेंद्र पर किया जाप। सिद्धार्थनगर में चोरों ने मोबाइल की दुकान को बनाया निशाना, लाखों का सामान लेकर हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। हरिगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लिफ्ट देकर बुजुर्ग से की लूटपाट, एडवोकेट के पिता से 50,000 लूटकर बदमाश हुए फरार। हमीरपुर में हाईवे पर युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल, नेशनल हाईवे 34 स्टेट हाईवे 91 पर बनाई रील। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का मिला शव, शिकायत मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में पेड़ से टकराकर गड्ढे में पलटी अनियंत्रित बोलेरो, 3 लोगों की हुई मौत, 2 की हालत नाजुक। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, स्कूटी पर गांजा ले जा रहे थे, तस्करों को पकड़ा गया। द्वारका में एक अस्पताल के निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरी, एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। बुलंदशहर में भरभरा कर गिरी मकान की छत और दीवार, बाल बाल बचे परिवार के सदस्य। आगरा के दवा बाजार में दिल्ली पुलिस के दबिश, 2 व्यापारी गिरफ्तार, 3 डिब्बे नशे की दवाएं की बरामद। बस्ती में व्यवसायी के रिवॉल्वर के बल पर लूटपाट का प्रयास, आसपास के लोगों ने एक बदमाश को दबोचा, दूसरा हुआ फरार। फिरोजाबाद में प्रसाद टॉकीज रोड पर कार में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम, आग पर पाया काबू। हापुड़ में ऑपरेशन के दौरान विवाहिता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही के आरोप, जमकर किया हंगामा। हरिगढ़ में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 महिलाओं सहित 8 लोग घायल। मेरठ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, गर्दन काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात में थम नहीं रहा चांदीपुरा वायरस का कहर, अब तक 44 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में घोषित हुई छुट्टियां। राजस्थान में जोरदार बरस रहा सावन, अगले 3 दिनों में बारिश, कई जिलों में मचा सकती है तबाही। बारिश की वजह से महाराष्ट्र का बुरा हाल, कई इलाके हुए जलमग्न, रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी, पुणे में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। मुंबई में लगातार बारिश के कारण यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी, ठाणे में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, ठाणे नगर निगम ने जारी किया आदेश। लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर कम होने के बाद कटान नदी में समाये 4 घर, मकान गिरने का वीडियो सामने। रुद्रप्रयाग में पुल बहने से तीर्थयात्रियों समेत 100 लोग फंसे, हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू कर रही एसडीआरएफ की टीम। नवसारी में बारिश ने मचाया कोहराम, लगातार बारिश के कारण पानी में डूबे घर। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के कारण उफान पर जीरा झरना। गुजरात सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने सूरत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा।
गुजरात सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने सूरत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली में तेज बारिश के बाद मेट्रो ब्रिज के नीचे भरा पानी, कई रूट डाइवर्ट। दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति 42 लाख करोड़ बढ़ी। ऑक्सफैम ने जारी की रिपोर्ट, टैक्स बढ़ाने के पक्ष में कई देश, अमेरिका नहीं दे रहा साथ। इमरान खान को जेल से छुड़ाएगा अमेरिका, सीक्रेट दौरे पर पाक आएगा अमेरिकी दल। इमरान की रिहाई के पक्ष में फौज के 5 कमांडर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जो बाइडेन से की मुलाकात, अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। कमला हैरिस से भी मिले नेतन्याहू, हैरिस बोली अब युद्ध खत्म करने का वक्त। काठमांडू में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, जांच टीम को सौंपा। पायलट आईसीयू में भर्ती, हादसे में 18 की मौत। लाओस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, वियंतियाने में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत चीन विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में लिया भाग। चीन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा एलएसी और पहले हुए समझौतों का हो सम्मान, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सही होंगे। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा, अधिकारी बोले हम टाइमिंग और इस संदेश से निराश। भारत बोला हमें अपना दोस्त चुनने की आजादी। ताइवान फिलीपींस में गेमी तूफान से 25 की मौत, 380 से ज्यादा लोग घायल, तेल ले जा रहा जहाज डूबा। चीन में 1.5 लाख लोग विस्थापित। ऑस्ट्रेलिया में 55 साल बाद मिला जहाज का मलबा, तूफान से डूबा था, 21 लोगों की गई थी जान। 12 घंटों तक लकड़ी के सहारे लोग जिंदा रहे। ट्रंप के हमलावर ने कैनेडी के हत्यारे से ली सीख, एफबीआई चीफ बोले ऐसी राइफल चुनी जो छोटी हो सके। ट्रंप बोले इस्तीफा दो, मीठी बातें मत करो। नासा ने बताया भारत में कैसे फैल रही जहरीली CO2, सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ हाई रिजोल्यूशन मॉडल। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कमला हैरिस दे रही ट्रंप को बड़ी टक्कर, हैरिस की लोकप्रियता में हो रही वृद्धि। कमला हैरिस पर रिपब्लिकन नेताओं के बयान पर बरसा व्हाइट हाउस, कहा यह आपकी घृणात्मक सोच को दर्शाता है। यूक्रेन के सैनिक की पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा सैनिकों के शवों से अंग निकालकर बेच रहा रूस। कार्ड शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा भारत, कार्ड में शामिल होंगे जो बाइडेन। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख लड़ेंगे आगामी राष्ट्रपति चुनाव, LTTE के विनाश का बने थे कारण। म्यांमार में हार गई सेना, विद्रोहियों का एक और शहर पर कब्जा, 26 लाख लोग हुए विस्थापित। कंगाली और कर्ज में डूबे पाकिस्तान का मेगा प्लान, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वीजा फीस हटाने का फैसला लिया। भारतीय छात्रों को कनाडा ने दिया झटका, विदेशी छात्रों के लिए स्टडी परमिट के नियमों में किया बदलाव। जापान में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पीएम फेमियो किशिदा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर दिया बड़ा अपडेट, कहा अभी तय नहीं है कोई तारीख नहीं।
फिलिस्तीन ओलंपिक टीम का पेरिस पहुंचने पर शानदार स्वागत, तोहफों और तालियों के साथ किया गया वेलकम। भारत को नाटो सदस्यों की तरह शीर्ष सहयोगी का दर्जा देने की मांग, अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुआ अहम बिल। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करी की दुनिया की गॉडफादर कहे जाने वाले गुजमैन का बेटा गिरफ्तार। हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा चीन, अमेरिकी सांसद बोली जल क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन में बाधा डाल रहा। फोन की नीली रोशनी से त्वचा को नुकसान, ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड यूनिवर्सिटी में किया गया अध्ययन। कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप के लिए योजना बना रहे राष्ट्रपति चुनाव में बहस करने को तैयार हूं। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 170 अंक की बढ़त, बैंकिंग छोड़कर सभी सेक्टर में तेजी। नतीजों के बाद 2% से ज्यादा टूटा टेक महिंद्रा का शेयर, ये 1,496 रुपए पर कर रहा कारोबार। पहली तिमाही में कंपनी को 851 रुपए करोड़ का मुनाफा। बजट के बाद सोना 5,000 रुपए हुआ सस्ता, चांदी 6,400 रुपए हुई सस्ती। जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए दाम, आज भी कीमतों में नहीं हुई कोई बदलाव। अडानी ग्रीन का पहली तिमाही में मुनाफा 95% बढ़ा, रेवेन्यू 22% बढ़कर 3,122 करोड़ रुपए रहा, 7% से ज्यादा चढ़ा शेयर। तिमाही नतीजों के बाद एक्सिस बैंक 5% से ज्यादा गिरा, ये 1,176 के स्तर पर बंद। Q1 में शुद्ध मुनाफा बढ़कर 6,035 करोड़ रुपए। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले का मुनाफा 7% बढ़ा, अप्रैल जुलाई तिमाही में आए 3.33% बढ़कर 4,813 करोड़ रुपए रही। कंपनी का शेयर 2.50% गिरा। उपभोक्ताओं को राहत, जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए करना होगा कम खर्च, अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा। एनबीए ने वार्नर ब्रदर्स के साथ तोड़ी डील, डिस्कवरी और HBO मैक्स को भी लगा झटका। राहुल द्रविड़ के बेटे सुमित को मैसूर वॉरियर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, अब महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 में खेलते आएंगे नजर। ओलंपिक के पहले दिन भी भारत का जलवा, मेंस वुमेन्स तीरंदाजी टीम की क्वार्टर फाइनल में एंट्री। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने की संभावना पर बोले गगन नारंग, खिलाड़ियों की सोच में बदलाव आया है। पीएम मोदी की पाकिस्तान को दो टोक, पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा। द्रास में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। पीएम मोदी ने कहा, कारगिल में हमने युद्ध में जीत के साथ साथ सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। कारगिल में पीएम मोदी ने कहा, अग्निपथ का मकसद सेना को युवा बनाना, विपक्ष से इस पर झूठ फैला रहा है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने द्रास मेमोरियल में वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने शिंकुल्ला सुरंग प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, ये परियोजना लेहू को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। वॉर मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले में SC का अंतरिम आदेश रहेगा जारी, दुकानदारों को नहीं लिखना होगा नाम, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में अलग राज्य की मांग तेज, उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग, केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार का प्रस्ताव।
दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, इंडी ब्लॉक ने किया बहिष्कार, लेकिन ममता होंगे शामिल, कहा बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है, वे आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ भौगोलिक नाकेबंदी भी लगाना चाहते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में किसानों की चर्चा के दौरान हंगामा, धनखड़ ने सुरजेवाला को वार्निंग दी, बोले अन्नदाता की इज्जत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, 12 अगस्त को होगी सुनवाई। सुल्तानपुर कोर्ट ने सबूत प्रस्तुत करने का दिया आदेश। राहुल गांधी ने जज से कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ साजिश हुई। अमित शाह मानहानि केस में 16 मिनट सुल्तानपुर कोर्ट में रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस सरकार में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए जानी जाती है कांग्रेस। कर्नाटक बीजेपी सांसदों ने एमयूडीए घोटाले के खिलाफ संसद में किया प्रदर्शन। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, बीजेपी और जेडीयू नई परंपरा शुरू करने वाली है। पीएम मोदी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा देश बसा दिया। बीजेपी ने 6 राज्यों में तैनात किए गए नए प्रभारी हरीश द्विवेदी असम की, तो लक्षद्वीप के संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे अरविंद मेनन। बीजेपी ने बिहार में बदला प्रदेश अध्यक्ष, बिहार की कमान अब दिलीप जायसवाल के हाथ, सम्राट चौधरी के लेंगे जगह। राजस्थान बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, मदन राठौर बने राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष। बलिया वसूली कांड में सीएम योगी का एक्शन, हर दिन 5 लाख की अवैध कमाई पर बदल डाला पुलिस महकमा, सीओ सहित 10 सस्पेंड। विदेश से जुड़े मामलों पर राज्य न करे हस्तक्षेप, केरल और बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने दी सलाह। उत्तर प्रदेश में 67 रेल परियोजनाओं पर काम जारी, बिछाई जा रही नई पटरियां। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस, काफी लंबे समय से चल रहे थे बीमार। आदिवासी जमीन की बिक्री की सीबीआई जांच की मांग, रांची के हरमू बाईपास में बनाई मानव श्रृंखला, गैर आदिवासियों पर खरीद बिक्री पर रोक। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे